अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, क्या हाल है सबका। हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, ख़त और ज़ाविया का नासिब। इसका मसला नंबर 1 से लेकर मसला नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम मसला नंबर 6 जो सा इस यूनिट का लास्ट मसला वो करेंगे और ये है मसला नंबर 3 से रिलेटेड। जैसे 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड थे, 4 और 5 थे, 3 जो सा वो 6 से रिलेटेड था। जो मसला नंबर 3 था वो ये था कि किसी मसलस के इज़ला के नासिब हम नुक्ता होते हैं। और मसला नंबर 6 हमारे पास आ रहता है किसी मसलस के ज़ावियों के नासिब हम नुक्ता होते हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या आ जाता है जी, किसी मसलस हम लोगों ने साबित क्या करना है, ज़ावियों के नासिब हम नुक्ता होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले एक मसलस जो सी है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से मसलस ड्रॉ करेंगे और ये जो ज़ाविया बी और ज़ाविया सी है उसमें भी हम ए बी और बी सी के इज़ला के अमूदी नासिब खींचे थे। इसमें हम जो ज़ाविया बी और ज़ाविया सी है इसके हम लोग नासिब खींचेंगे। जैसे कि पूरा ज़ाविया है और इसका नासिब खींचा, ज़ाविया बी है, ज़ाविया बी का इस तरीके से हम लोगों ने नासिब खींचा यहाँ तक। इसी तरीके से ज़ाविया सी है, इसका नासिब खींचा और ये एक दूसरे को एक नुक्ता आई पर कता करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, स्केल से बी को जो से सीधा मिला देना है। दरअसल ये जस्ट यहाँ तक पॉइंट आएगा, उसको हम लोग आई का नाम दे देंगे और सी को जो सा सीधा मिला देंगे, इसको एफ का। और ये जो पॉइंट आ जाता है ना बी का जो ज़ाविया वो यहाँ तक है और इसी तरीके से ज़ाविया सी का नासिब यहाँ तक है। एक दूसरे का नुक्ता आई पर कता करते हैं। फिर नुक्ता आई से अमूद गिराएंगे ए बी पर, ए बी पे नुक्ता आई पे अमूद गिराया। जो आई एफ है, आई एफ जो सा है वो अमूद होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन सेगमेंट ए बी पर। इसी तरीके से आई डी जो सा है वो अमूद होगा किताखत बी सी पर। आई ई जो सा है वो अमूद होगा किताखत ए सी पर। अब नाइन्थ क्लास आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो हम लोगों ने मसला नंबर 3 पढ़ा था कि हमारे पास किसी ज़ाविये के नासिब पे अगर कोई नुक्ता लें तो इसके बाजों से मसावी फासला होता है। हमारे पास जैसे एंगल ए बी सी। अब हम लोग ज़ाविया ए बी सी किस नुक्ते पे ज़ाविया डिस्कस कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। बी पे उसका नासिब खींचा है जो कि हमारे पास शुआ आई बी आई से शो किया जा रहा है। ठीक है, वो बी आई से शो किया जाता है। अब जो हमारे पास इसका नासिब है वो उस पर हम लोगों ने एक नुक्ता ले लिया है जी आई जो है वो इसके बाजुओं से मसावी फासला है कि कोई नुक्ता किसी ज़ाविये के नासिब पे एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावी फासला होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था मसला नंबर 4 में। किसी ज़ाविये के नासिब पे कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावी फासला होता है। और यहाँ पे नुक्ता बी मतलब कि ज़ाविये बी के नासिब पे नुक्ता आई लिया जो इसके बाजुओं से मसावी फासला, मतलब कि आई डी बराबर है आई एफ के। ये हम लोगों ने बता दिया है ज़ाविया बी के लिहाज से। फिर ज़ाविया सी के लिहाज से हम बता सकते हैं कि इसके बाजू कौन से हैं। ज़ाविया सी के बाजू ये वाले हैं, मतलब कि आई डी बराबर आ रहा है आई ई के। और बी के कौन सा था, एक ये वाला बाजू था, एक ये वाला। अब हमारे पास जो ज़ाविया ए है उसका बाजू हमारे पास ये वाला आ रहा है और ये वाला, इसके लिहाज से हमारे पास आई एफ जो सा है वो बराबर आ जाएगा आई ई के। हमने इन दोनों के ज़ावियों के नासिब लिए हैं और इसी से तीसरे का साबित करेंगे सेम एज इट इज़ है जैसे कि मसला नंबर 3 किया था हम लोगों ने। तो जी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमें जो सा है जो हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि मालूम हमारे पास क्या है, मालूम है जी मसलस ए बी सी हमारे पास एक मसलस है। मतलब हम लोगों ने क्या करना है कि ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासिब हम नुक्ता हैं। हम लोगों ने ये बात साबित करनी है। इसको मतलूब में लिख लिया। अमल में क्या करेंगे अभी मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है कि एंगल बी और एंगल सी के नासिब खींचें, एंगल बी और एंगल सी के नासिब खींचे जो एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं। नुक्ता आई को आई से अमूद से गिराए। ठीक है, नुक्ता आई से ए बी पे अमूद गिराया, आई एफ जो सा है अमूद गिराया ए बी पर आई डी। ये देखें, ठीक है, आई एफ अमूद गिराया हम लोगों ने ए बी पर। इस तरीके से आई डी अमूद जो सा खींचा है बी सी पर और आई ई अमूद खींचा है ए सी पर अमूद खींचे। अब हम लोगों ने करना है जी बयान सबूत, बयानात और दलाइल। अब हम लोग इस लिहाज से बता सकते हैं ज़ाविया बी के लिहाज से कि उसके जो बाजू हैं आई डी जो सा है वो मुतमासल है आई एफ के और इसकी रीज़न लिख दी कि ज़ाविये के नासिब पर कोई एक नुक्ता इसके बाजों से मसावी फासला होता है। इसी तरीके से इस ज़ाविया सी के लिहाज से बताया कि आई डी बराबर है आई ई के और यहाँ पे भी बता दिया एक की रूह से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सलासी खासियत के मुताबिक मतलब कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, मतलब इससे ये आता है कि ए जो सा वो बराबर है सी के। अब देखें हमारे पास आई डी इन दोनों में सेम है, आई डी जो सा इन दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हम लोगों ने लिख दिया कि आई ई बराबर आ जाता है, मुतमासिल आ जाता है आई एफ के।
अब 9th क्लास यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे पास कि जो ई और एफ़ हैं, ठीक है, वो किसके लिहाज से आ रहे, किसके बाजू आ रहे थे, वो ज़ाविया ए के बाजू आ रहे थे और किस नुक्ता पे वो मिल रहे हैं, आई पे। तो इससे ये पता चला है कि लिहाजा नुक्ता आई ज़ाविया ए के नासिब पे वाक़या है, लिहाजा नुक्ता आई जो सा है वो ज़ाविया ए के नासिब पे भी वाक़या है। लेकिन हमने तो ये कहा था किसमें, हम लोगों ने अमल में ये किया था कि नुक्ता आई जो सा है वो एंगल ए बी सी, नुक्ता बी पर ज़ाविया, नुक्ता जो सी पे नुक्ता सी पे जो ज़ाविया उनके नासिब पर वाक़या है। मतलब कि नुक्ता आई जो सा है वो हमारे पास ज़ाविया ए बी सी और बी सी ए के जो नासिब खींचे थे वो नुक्ता आई पे वाक़या थे। आई जौन सा है, इससे ये साबित हो गया है कि नुक्ता आई जौन सा है वो ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी के नासिब पे वाक़या है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासिब नुक्ता आई पर हम नुक्ता हैं। तो जी 9th क्लास ये था आज हमारे पास यूनिट नंबर 12 का लास्ट थ्योरम। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। 9th क्लास ये मुश्किल नहीं होते हैं, आप इनको समझ के अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को समझें, डायग्राम से आप लोग समझते हुए इनको ज़बानी याद कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको जी रट्टा ही मारा जाए तो फिर ये याद होगा। जस्ट डायग्राम की आप लोगों ने नोटेशन समझनी है कि आखिर डायग्राम में क्या क्या वैल्यू गिवन है, किस किस के मुताबिक हैं, तो ईजीली ये आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो आज के इस थ्योरम से रिलेटेड जो असेसमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी 9th क्लास आज के इस लास्ट थ्योरम से रिलेटेड जो असेसमेंट है उसमें भी थोड़े पीछे से मिलते जुलते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है किसी मसलस के इज़्ला के नासिब होते हैं, नासिब होते हैं हम नुक्ता। किसी मसलस के ज़ावियों के नासिब क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो भी होता है हम नुक्ता। अगर एक नुक्ता ज़ाविये के नासिब पे वाक़या हो तो वो इसके डैश से मसावी फ़ासला होता है, किससे, बाजुओं से। फिर मसावी साकन मसलस वो होती है जिसके दो इज़्ला लंबाई में बराबर हों, ठीक है। इज़्ला के अमूदी नासिब इसके इर्तिफ़ा को डैश नकात पर कता करते हैं, एक कता पे। ये भी आपकी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको नज़र आ जाएगी। फिर कामत और ज़ाविया मसलस के इज़्ला के अमूदी नासिब एक दूसरे को वितर पर कता करते हैं। एंगल ए बी सी के में ज़ाविया किस नुक्ता पे कता करता है, तो यह आ जाता है दरमियान में जो पॉइंट होता है उस पर ज़ाविया डिस्कस किया जाता है। अगर एक ख़त एल किसी खता ख़त का डैश कहलाता है, क्या कहलाता है जी, अमूदी नासिब कहलाता है। एक ख़त एल किसी किता ख़त का अमूदी नासिब कहलाता है अगर किता ख़त के वस्ती नुक्ता से गुज़रे। मसलस की इज़्ला और ज़ावियों के नासिब एक दूसरे को कितने नकात पे कता करते हैं, ये हम लोग यहाँ इसमें और इसमें पढ़ चुके हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नुक्ता पे कता करते हैं, इस वजह से उसको हम नुक्ता कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए बी, किता ख़त ए बी पर अलामत जो सी ये बार होती है वो क्या ज़ाहिर करती है कि ये हमारे पास किता ख़त है। दलाइल में इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ मुश्तरिक का क्या मतलब होता है, एक जैसा। जी 9th क्लास आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।